हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 से संबंधित 4 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हमने संसाधन का वर्गीकरण अनेकों आधार पर हमने कवर किया था। ठीक है, उसके बाद हमने कवर किया संसाधनों का संरक्षण क्या है, संसाधन नियोजन क्या है। ठीक है, संसाधनों का जो नियोजन है उसके उसी क्रम में सतत विकास की प्रक्रिया को हमने समझा। ठीक है, सतत विकास का क्रम जो है वो कहाँ शुरू हुआ है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। तो आज के वीडियो जो है वो चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है और ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि भूमि संसाधन। तो इससे संबंधित हम लोग 3 पहलुओं को समझेंगे। ठीक है, इसका एक परिचय लेंगे और उसके बाद इसमें हम लोग भूमि का जो उपयोग है वो कैसा है, किस प्रकार भूमि का उपयोग किया जाए भारत में चाहे अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, और भूमि हमारे यहाँ किन किन रूपों में पाया जाता है, इसका वितरण क्या है, तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, भूमि से संबंधित 3 पहलुओं को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भूमि संसाधन जो है इसका परिचय। ठीक है, यूज, ठीक है, उसका उपयोग क्या है। तो इसके परिचय में उपयोग हम देखेंगे, तो उपयोग जो है हम देखते हैं, तो भूमि के उपयोग में सबसे पहले हम देखते हैं कि भूमि कई प्रकार से हम लोग उपयोग में लेते हैं, जैसे कि वानिकी हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ विनिर्माण कार्य हो गया, सड़क बनाना हो, परिवहन करना हो। ठीक है, इसके साथ साथ इमारतें बनानी हो, उद्योग धंधे लगाने हो। तो जितने भी आर्थिक क्रियाएं हमारी हैं या फिर मानव के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हम भूमि को उपयोग में लाते हैं। सीधा सा बात है। तो भूमि को सहारे हम अनेक प्रकार के आप देखते होंगे मिनरल्स और बहुत सारे जो हमारे यहाँ खनिज पदार्थ हैं उनको भी हम माइनिंग अनेक माध्यमों से उनका उपयोग हम भूमि के अंदर ही करते हैं, भूमि पर ही करते हैं। तो इस तरह से भूमि एक मूलभूत आवश्यकता है हमारी और मानव की एक आधारभूत संरचना भी कह सकते हैं। तो भूमि के अंदर अनेक तरह के स्ट्रक्चर आते हैं, उसमें हम लोग इसको आगे कवर करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि भूमि जो है एक प्रकार का ऐसा संसाधन जो लगभग सभी संसाधनों का आधार है और भूमि के ऊपर ही हमारे सभी संसाधन आधारित हैं। तो ये रहा भूमि के उपयोग से संबंधित प्रमुख बिंदु। इसके बाद आते हैं हम सीमित संसाधन। भूमि एक सीमित संसाधन, ठीक है, कह सकते हैं कि ये इसका लिमिटेशन है। अब कैसे? आपको पता होगा कि भूमि जो है इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको हम डबल नहीं कर सकते, जितना हमारे पास भूमि है उसको हम डबल नहीं कर सकते। तो इस संसाधनों को कैसे हम यूज करें कि इसका भरपूर उपयोग करें, इसकी क्षति न हो, इनका संरक्षण करके हम भूमि का उपयोग करें। तो आपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि हम लोग संसाधनों को उपयोग के क्रम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अवधारणा लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम भूमि का या फिर अन्य संसाधनों का कैसे उपयोग करें, तो उनमें उन थ्योरी के अंदर ये हमने समझने का प्रयास किया है कि भूमि का अगर या फिर अन्य संसाधनों का यूज भी करना हो तो कैसे यूज करेंगे जिसमें हम पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास करें। तो उसी प्रकार हमारा जो जीवन क्रम है या फिर मानव जीवन क्रम है तो वो बना रहे, संसाधनों का यूज हम लगातार करते रहें, हमारे समाज में हमारे पर्यावरण की क्षति न हो। तो उस तरह की समस्याओं को हम ध्यान में रखते हुए उसका उपयोग करें, क्योंकि आपको पता है भूमि एक सीमित संसाधन है। ठीक है, जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, सड़कें बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इमारतें बनाते हैं। तो उन सारे क्रम में हम देखते हैं कि वो भूमि जो होता है, जैसे सड़क बन गया तो वो मिट्टी जो होता है वहाँ पे जब हम उसको सीमेंटेड करते हैं या फिर बजरी वगैरह जो ईंट कंकड़ पत्थर डालते हैं तो भूमि कृषि के लिए उपयोगी नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें कृषि का काम नहीं कर पाते हैं, तो वो एक प्रकार का भूमि का जो होता है वो अनुपयोगी भूमि हो जाता है। तो हम कह सकते हैं उसका भी संरक्षण कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान देकर ही भूमि का संसाधन का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, सीमित संसाधन है। और तीसरा हमारा पहलू है, तीसरा पहलू है कि भारत में भूमि का वितरण क्या है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, लैंड मास इन इंडिया। भारत में भूमि का संसाधन जो है, भूमि संसाधन जो है उसका उपयोग किस प्रकार है या भूमि का वितरण किस प्रकार है। तो इस पर यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत का जो टोटल भूमि है, आपको पता होगा इसका, भारत का क्षेत्रफल आपको पता होगा। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है भारत का,
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। या फिर हम लोग इसको फुल कह सकते हैं कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना हमारे पास भूभाग है, ठीक है। भारत के पास इतना भूभाग है। तो इन भूभाग में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो टोटल भूभाग है, कुल भूमि है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उनमें 43% सबसे अधिक 43% जो भूमि है वो है आपके मैदान के रूप में, ठीक है, वो है मैदान के रूप में। और 30% जो भूमि है वो पर्वत के रूप में है, ठीक है, यानी कि माउंटेन के रूप में, इस रूप में माउंटेन के रूप में है। और 27% यानी 27% जो भूमि है वो है आपका पठार के रूप में, प्लेटी के रूप में। तो इस तरह के हमारे यहाँ 3 प्रकार के भूमि को वितरण दिया गया है, और ये तीनों आपका 43% मैदान के रूप में है, पर्वत के रूप में 30% और 27% जो है वो पठार के रूप में। तो यहाँ पर हम आपको एक पठार, पर्वत और मैदान के बीच बेसिक अंतर बता दें। तो यहाँ पर अंतर अगर हमें देखना हो तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि आपका 43% मैदान क्षेत्र है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे नीचे, यानी कि आपको पता होगा कि समुद्र तल से, ठीक है, यानी कि समुद्र वाटर लेवल से, वहाँ से बिल्कुल कम ऊंचाई के जो स्थल होते हैं वो मैदानी के रूप में होते हैं, ठीक है। और ये लगभग समतल होता है, ठीक है, सामान्यतः समतल होता है मैदानी क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वानिकी, कृषि, बाकी सारी क्रियाएं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अधिकतम क्रियाएं हम करते हैं। तो मैदानी क्षेत्र जो होता है समुद्र से काफ़ी कम ऊंचा होता है और ये सामान्यतः समतल होता है, ठीक है। जबकि हम पठारों को देखते हैं तो पठार जो होता है वो सामान्य स्थल से ऊंचा होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो ऊपरी भाग जो होता है, ठीक है, जो इसका ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा एवं सपाट होता है, ठीक है, चौड़ा वो सपाट होता है। तो कह सकते हैं कि मैदानी भाग काफ़ी समतल होता है, ये सामान्यतः समतल होता है, जबकि पठार जो होते हैं वो ऊंचे भाग होते हैं, लेकिन इसके जो ऊपरी भाग है, ठीक है, कौन सा, ये जो ऊपरी भाग है वो चौड़े होते हैं और सपाट होते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग पठार की तुलना करते हैं, तो पठार देखते हैं तो पठार ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनको ऊंचाई अधिक होती है, और इसका जो ऊंचा वाला भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, वो क्या होता है, शार्प होता है, और ये नुकीला होता है, ठीक है, नुकीला, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पीक, ठीक है, पीक इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में इसको पर्वत चोटी बोलते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पठार जो होता है इनकी ऊंचाई सामान्यतः कम होती है, जबकि पर्वतों की ऊंचाई ज़्यादा होती है। पर्वत के ऊंचे भाग जो होते हैं, ऊपरी भाग जो होते हैं वो चौड़ा और सपाट होते हैं, जबकि पर्वतों के जो ऊपरी भाग होते हैं वो शार्प होते हैं, पतले होते हैं, नुकीले होते हैं, जिनको हम पीक या चोटी बोलते हैं। तो पठार और पर्वत में बेसिक अंतर ये है कि पठार कम ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई अधिक होती है। इसके बावजूद आपने विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी आपको नाम सुने होंगे, जो हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला है, महान हिमालय, उसमें पाया जाता है, जो नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई क्या है 8848 8848 मीटर, ठीक है। तो उसको आपने सुना होगा। तो ये माउंट एवरेस्ट इसी प्रकार की एक चोटी है, पीक है। तो हम कह सकते हैं पर्वत के पीक होते हैं, चोटियाँ होती हैं, इनके नुकीले भाग होते हैं ऊपरी सिरे, जबकि पठारों के शार्प, यानी कि शार्प बोल रहे हैं, पठारों के चौड़ा और सपाट भाग होते हैं। तो यहाँ पर हमने अंतर देख लिया। अब यहाँ बेसिक अंतर देखते हैं हम कि भारत में जो भी भाग है, चाहे वो पर्वत के रूप में और पठार के रूप में और मैदान के रूप में, तो ये जो हमने बताया था उत्तर क्षेत्र में बनाया है, आपको पता है कि नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ठीक है। तो उत्तरी भाग में आपको पता होगा कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला फैली है, 3 श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। हिमालय की 3 श्रृंखलाएँ हैं जो एक समानांतर में फैली हुई हैं। तो ये हिमालय की श्रृंखला है, जिसको ये पर्वतीय भाग है, ठीक है। ये कितना परसेंट हमारे पास, 30%। क्लियर है। जो आपके
यहाँ पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र तक, ठीक है, ये फैला हुआ है। तो ये पर्वतीय भाग जो है वो पूरे हमारे भूभाग कितना परसेंट है, 30% है। क्लियर है। और उसके बाद दूसरा स्थान पे हमारा है दूसरा जो है वो है दूसरा हमारा है मैदानी भाग, ठीक है, ये आपका 43%, ठीक है, मैदानी भाग, ठीक है, जो मुख्यतः हिमालय के, ठीक है, तराई के बाद वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। और ये भूमि जो होता है काफ़ी समतल है और ये काफ़ी उपजाऊ भी है, जिसमें भारत के सबसे अधिक कृषि की जाती है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उसके प्रायद्वीपीय मैदान है जो बिल्कुल समुद्र के किनारे वाले भाग हैं, वो समतल है और मैदानी क्षेत्र है, जो हमने डॉट डॉट ये किया है रेड लाइन से, ठीक है, रेड से। तो ये मैदानी क्षेत्र ही है और इनका परसेंट है 43%। ये पूरा रेड लाइन जो है, जो भी रेड लाइन आपको इंडिकेट कर रहा है वो मैदानी क्षेत्र को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से ये 43% मैदानी क्षेत्र है भारत में, जहाँ पे एग्रीकल्चर और बाकी संबंधित क्रियाएँ की जाती हैं। इसके साथ साथ ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसका परसेंटेज कितना है, ये है आपका 27%, ठीक है। पठार कितना है, 27%। और प्रायद्वीपीय भारत में है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र पता होगा आपको, प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा होता है, पेनिनसुलर एरिया कौन सा होता है। तो आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो या डिफिनेशन इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि वह भूभाग जो तीन तरफ से, ठीक है, 3 साइड से, ये 3 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडिंग हो, कह सकते हैं कि वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि ये भारत के इस वाले क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इधर पश्चिम वाले क्षेत्र में अरेबियन सी है, ठीक है, अरब सागर है, और ये दक्षिण बिल्कुल हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशियन का भाग है। तो 3 तरफ से इस भाग के 3 तरफ से इस भाग के जल हैं, इसलिए इसको, इसी वाले भूभाग को हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्षेत्र जो है भारत के अंदर में है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में सबसे अधिक हम पठारी क्षेत्र को देखते हैं। तो पठारी मुख्यतः भारत के क्षेत्र जो है वो प्रायद्वीपीय भागों में ही अधिकतर पाए जाते हैं। कितना, 27%। तो यहाँ पर हमने देख लिया चित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से, कि भारत का पर्वतीय भाग, ठीक है, बीच वाले ये जो क्षेत्र है जिसमें आप पंजाब जाएं, हरियाणा जाएं, ठीक है, दिल्ली वाला क्षेत्र, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम के कुछ भाग, उसके बाद किनारे किनारे वाले जो केरल है, महाराष्ट्र के कुछ किनारे भाग हैं, जो उड़ीसा वगैरह के भाग है, तो ये मैदानी क्षेत्र है। और बीच जो पेनिनसुलर इंडिया का क्षेत्र है जो मुख्यतः पठारी क्षेत्र है, ठीक है। तो इस भाग में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हमने इंट्रो पार्ट देखा लैंड रिसोर्सेज का, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे तो लैंड रिसोर्सेज का जो प्रारूप है, पैटर्न क्या है भारत में, ठीक है, भारत में प्रारूप क्या है, उस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।